नमस्कार दोस्तों, सारे के सारे एडवोकेट्स के लिए एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो है एक पोर्टल जारी कर दिया गया है। कुछ टाइम के लिए जारी करा गया है। सभी लोग बहुत ध्यान से ये सारी जानकारी लीजिएगा कि जिन एडवोकेट्स को अपने नाम के आगे अपनी डेजिग्नेशन सीनियर एडवोकेट लगानी है, तो उनके लिए अब एक ये मौका आ चुका है कि जितने भी हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर जो प्रैक्टिस करते हैं, उन वकीलों को अपने नाम के आगे अपना डेजिग्नेशन जो है, अगर वो सीनियर एडवोकेट बनाना है तो वो अब बना सकते हैं। लेकिन कैसे बना सकते हैं, कैसे अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है, कहां अप्लाई करना है, कैसे मेरा नेम रिकमेंड होगा एडवोकेट से एज सीनियर एडवोकेट, कितना क्या एलिजिबिलिटी होगी, सारी की सारी कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपको आगे प्रोवाइड करूंगा। तो बहुत ध्यान से बहुत केयरफुली ये चीजों को समझिएगा। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। तो सबसे पहले मुद्दे की बात मैं आपको बता देता हूं। यहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट को डेजिग्नेशन देने के लिए सभी वकीलों को जो है, लिमिटेड वकीलों को, मतलब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना फॉलो करते हैं, अलाउ कर दिया है। ठीक है, तो यहां पे पहली बात आप ये समझ लीजिए, सीनियर डेजिग्नेशन देने के लिए जो हमारे रूल्स स्पेसिफाई करे हुए हैं, तो सीनियर एडवोकेट रूल्स 2018 के तहत जो हमारे रूल्स फ्रेम करे गए थे अंडर सेक्शन नंबर 34 क्लॉज नंबर 1, जिसको हमारे को साथ में पढ़ना होता है अंडर सेक्शन नंबर 16 क्लॉज नंबर 2 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत जो ये एडवोकेट को डेजिग्नेशन दिया जाता है सीनियर एडवोकेट, वो इन पर्टिकुलर कानून के तहत दिया जाता है जो लीगली वैलिड है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। क्लियर तौर पे आप ये दिमाग में अपना सेट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे केसेस हुए थे, पिटीशन फाइल हुई थी कि ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, एडवोकेट सीनियर एडवोकेट वगैरह वगैरह। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कानूनी रूप से यहां पे पूरा प्रावधान दिया गया है। अब यहां पे एक और मैं आपको बात बता दूं कि यहां पे जो है आपके लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन अप हो गए हैं। अभी एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलेगा कहां पर, तो आपको याद रखना है कि अपेंडिक्स ए के अंदर पूरा का पूरा आपको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट दिया गया है। उसका प्रिंट निकालो, फिल आउट करो। ठीक है, जो हमारे अपेंडिक्स ए टू द डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट रूल्स 2018 के अंदर जो हमारा अपेंडिक्स ए है, वहां आपको पूरा का पूरा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट मेंशन कर दिया गया है, वो आपको फिल करना पड़ेगा। और जो सेकंड फ्लोर है हमारा स्टेशनरी या पवेलियन बिल्डिंग ऑफ द हाईकोर्ट की, जो हमारी ये पूरी हाईकोर्ट के अंदर जो पवेलियन बिल्डिंग है, उसके सेकंड फ्लोर के अंदर परमानेंट सेक्रेटरी का जो ऑफिस है, सेक्रेटरीट का जो ऑफिस है, वहां पर जाना है आपको और अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने आपको बताया अपेंडिक्स ए में से फिल आउट करके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आपको वहां पे जाके सबमिट कर देना है ऑफलाइन तरीके से। आपको साथ में ऑफलाइन तो सबमिट करना है, तो यहां पर लिखा है एज वेल एज। इसका मतलब क्या है कि आपको दो मेथड से अपना फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन तो बता दिया, ऑनलाइन के लिए आपको ईमेल आईडी अपना मैं आपको स्क्रीन के ऊपर भी मेंशन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मेंशन कर दूंगा। परमानेंट सेक्रेटरीट @illahabadhighcourt.in के नाम से पे ईमेल आईडी है, तो यहां पे आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म देना है। अब याद रखना, ये देनी कब है मेरे को, 31 जनवरी 2023 से पहले पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करके सबमिट करा देना है, याद रखना क्लियर तौर पे। अब एलिजिबिलिटी की बात करूं कि आप में से कितने लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर एडवोकेट से सीनियर एडवोकेट का अपना टैग गेन कर सकते हैं। केवल वही एडवोकेट एज पर द डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट रूल्स 2018 के तहत, वो सारे के सारे एडवोकेट्स जो एक्चुअल तौर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले 10 सालों से, वो सभी लोग एलिजिबल हैं सीनियर एडवोकेट का अपना डेजिग्नेशन लेने के लिए। क्लियर तौर पे ये आपको मैंने बता दिया है। अब यहां पे जो है ना, ये प्रपोजल जो है, ये प्रपोज कौन करता है, नाम कौन डिक्लेयर करता है? सबसे पहली बात, चीफ जस्टिस ऑफ द इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास अधिकार होता है सारे के सारे जो एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करते हुए, स्क्रूटिनिटी करते हुए, उन सभी जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनका नाम ऑफिशियली डिक्लेयर करने के तौर पे एज अ सीनियर एडवोकेट के लिए। साथ ही में अगर मान लेते कभी जो चीफ जस्टिस ऑफ द इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं है, तो उनके तौर पे जो सिटिंग जज होंगे इलाहाबाद के, तो वो भी नाम रिकमेंड कर सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। बट याद रखना, उनके पास अधिकार है केवल केवल 2 एडवोकेट्स का नाम रिलीज करने का। साथ ही में एक छोटी सी बात और होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, जब आप अपना फॉर्म भर रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म, उसके अंदर ना रिकमेंडेशन मांगा जाता है, 2 सीनियर एडवोकेट्स का रिकमेंडेशन मांगा जाता है कि आपको पहले एप्लीकेशन फॉर्म को जब आप भर रहे होंगे तो अटेस्ट भी कराना पड़ेगा। अटेस्ट मतलब रिकमेंडेशन भी आपको लेना पड़ेगा, तो रिकमेंडेशन आपको याद रखिएगा 2 सीनियर हमारे एडवोकेट्स जो होते हैं सीनियर डेजिग्नेशन के तौर पे, जो अपनी पोस्ट लेके बैठे हुए हैं, डेजिग्नेशन लेके बैठे हुए हैं, उनसे जो आपको साइन करवाना पड़ेगा। और याद रखना,
1 साल के अंदर अगर कोई सीनियर एडवोकेट बन जाता है, उसके पास अधिकार होता है रिकमेंड करने का कि तुम भी जाओ भाई अपना सीनियर एडवोकेट की डेजिग्नेशन पाने के लिए फॉर्म भरो। तो वो कितने लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं 1 साल के अंदर, 1 साल के कैलेंडर ईयर के अंदर वो केवल और केवल 2 एडवोकेट्स का रिकमेंडेशन कर सकते हैं। याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने क्लियर शब्दों में आपको ये बता दिया है। दूसरी बात, एक छोटी सी बात आप याद रखिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना कैसे, ये भी मैंने बता दिया। दूसरी बात याद रखना, अगर कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी कैंडिडेट अपना सीनियर एडवोकेट के तौर पे अपना प्रचार करता है या उसका नाम सेलेक्ट हो जाने के बाद प्रचार करने लग जाता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं कैनवासिंग, अगर वो करने लग जाता है तो क्लियर तौर पे यहां पे मैंडेटरी प्रोविजन है, बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजन है, उस व्यक्ति को जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज अ सीनियर एडवोकेट के नाम से, और उसको 5 सालों तक बैन कर दिया जाएगा कि 5 सालों तक वो अपना सीनियर डेजिग्नेशन, एडवोकेट के डेजिग्नेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। याद रखिएगा, ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इनिशियल स्टेज के एक एडवोकेट हो या एक एक्सपीरियंस एडवोकेट हो या एक लॉ स्टूडेंट हो, आपको ये जानकारी तो पता होनी चाहिए, क्योंकि भाई आप एक वकील हो और वकील को ये बातों के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत ही बारीकी से पता होना चाहिए। तो मैंने सारी पूरी वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स आपको क्लैरिफाई कर दी हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, और अपने कमेंट बॉक्स के अंदर कोई भी आपका डाउट है कि आपकी स्टेट में भी ऐसा होता है नहीं होता, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।